आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इतनी आसान है कि कोई भी बिगनर्स इसको बहुत आसानी से बना सकता है और खाने में इतनी लजीज है कि एक बार अगर आपने इसको बना लिया तो बार बार आप इस रेसिपी को अपने किचन में रिपीट करेंगे, चाहे आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हों, चाहे आपका खुद का दिल चाह रहा हो। तो ये रेसिपी है आज स्टू की रेसिपी। ये जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं, लैम्ब के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप बीफ खाना पसंद करते हैं तो बीफ के साथ यानी कि बफेलो मीट के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को किस तरह से हमने तैयार किया है। तो मैं जो आज बना रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है करीब आधा किलो गोश्त और इसमें मैं करीब 250 से 300 ग्राम मैंने प्याज डाले हैं, क्योंकि इसमें ग्रेवी भुनी भुनी होती है और थोड़ा गाढ़ेपन पर होती है। तो बस इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही अब मैं आपको कुछ मसाले दिखाऊंगी जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 25 से 30 मैंने काली मिर्च ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 8 से 10 मैंने लौंग ली हैं और 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है। वापस से आ जाते हैं यहाँ पर प्याज की तरफ। तो प्याज आप देख सकते हैं बस हल्का सा हमने इसको नरम किया है, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए और साथ ही हमने ये खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करेंगे प्याज का तो ये वाइट स्टू नहीं बनेगा और बिल्कुल इसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। साथ ही हमने जैसे ही गरम मसाला डाला है उसके बाद ही हमने यहाँ पर आधा किलो गोश्त डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी पोथी ली है लहसुन की, वो बारीक काट लिया है। साथ ही 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, ये भी हम साथ ही गोश्त के ऐड कर लेंगे। और ये डालने के बाद हमने थोड़ा सा गोश्त को भूनना है जिससे कि गोश्त में जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, लहसुन और अदरक के साथ पकने की वजह से। फ्लेम हमने फुल ही रखनी है, फुल फ्लेम पर करीब हमने 2 से 3 मिनट ही इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम भूनेंगे नहीं। अब बारी आती है नमक की। तो नमक हम यहाँ डाल देंगे 5 ml के स्पून से मैं डाल रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। अगर आप 10 ml के स्पून से डाल रहे हैं तो आप लेवल करके 1 चम्मच ही नमक डालिएगा। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें तो बेहतर होगा। 4 हरी मिर्च मैंने यहाँ फ़िलहाल डाली हैं, जो कि जब हम इसको गलाएंगे तो बहुत अच्छी तरह गल जाएंगी और इसको जब हम भूनेंगे तो अच्छी तरह से इसका काफ़ी अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने करीब 2 से 3 सीटियाँ प्रेशर कुकर में लगा ली थी। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल कर देखा है तो यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से गल गया था। आप अपने प्रेशर कुकर का हिसाब देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप गोश्त गला लीजिएगा। गोश्त के गल जाने के बाद अब हमने यहाँ पर अच्छी तरह से तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का अच्छा सा पेस्ट ना बन जाए और कच्चेपन की बिल्कुल महक ख़त्म हो जाए, ऑयल अच्छी तरह से छूट जाए। शुरू में मैंने ऑयल बताना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल लिया है आधा किलो गोश्त के लिए। साथ ही अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 250 से 300 ग्राम दही। 250 से 300 ग्राम ही हमने प्याज लिए थे आधा किलो गोश्त में और 250 से 300 ग्राम ही हमने दही लेनी है। जितने प्याज लेंगे उतनी ही दही लेंगे और स्टू बना रहे हैं तो स्टू में प्याज थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब हम दही का जो पानी है उसको खुश्क कर लेंगे और दही के साथ भी गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। हमने प्याज को थोड़ा सा ही भूना था और अब दही के साथ हम प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही अभी तक हमने इसमें कुछ भी चटपटेपन के लिए ज़्यादा मिर्च नहीं डाली थी, जो हरी मिर्च डाली थी वो ज़्यादा तीखी नहीं थी। तो अब मैंने और 4 हरी मिर्च डाली है जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमने अभी तक साबुत लाल मिर्च नहीं डाली है, साबुत लाल मिर्च हम थोड़ा सा भूनने के बाद अब डालेंगे। करीब जब काफ़ी अच्छे से भुनाई हो जाएगी दही की उसके बाद हम यहाँ पर साबुत लाल मिर्च डालेंगे। इससे ये होगा कि लाल मिर्च का कलर जो है वो वाइट स्टू में ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन टेस्ट पूरा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छी सी हमने इसकी भुनाई कर दी है, दही का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ये थोड़ा भुना भुना ही रहता है। आप चाहें तो कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें, लेकिन ये देखिए इस तरह से ये भुना हुआ होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से भुनकर तैयार हो चुका है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत सादगी से और बहुत सिंपल तरीके से ये गोश्त बनकर तैयार हो जाता है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जो स्टू की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ कैसे भी इंजॉय करेंगे, हमेशा ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी वो फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी, मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।